मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आप कर रहे सी कैमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड उस दे विच आपां ने पिछले टॉपिक्स दे विच कवर कीते सी बच्चे हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। बेसिकली आपां ने कीता सी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस, जिसको आपां कहने हैं कि it is basically equilibrium constant in case of a weak acid and a weak base. Weak acid ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ Ka, and in case of weak bases it was given the symbol Kb. fine। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ greater is the value of Ka, stronger will be the acid, ਜਾਂ greater is the value of Kb, stronger will be the base. On the contrary, जो pKa ਹੁੰਦਾ है, जिन्ना pKa ज़्यादा होगा किसी एसिड का उन्ना ही वीक होएगा, ते किसी बेस का अगर pKb ज़्यादा होएगा तो उन्ना ही वीक होएगा, ठीक है। At the end आपा जेडे फॉर्मूलाज कीते सी, आपा ने कीता सी कि how to calculate the pH from it, ठीक है ना। मतलब अपना मेन मोटिव था pH कैलकुलेट करना ही सी। So बच्चे before we start off with the next topics now, ठीक है, आज आपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक या कह लो एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है पहला, जिसको आप बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, द टॉपिक इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट? सब तो पहला था सो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझाना है। पहला इसकी डेफिनेशन दसदा है। सो देखो, इफ a strong electrolyte having a common ion, so if a strong electrolyte having a common ion with a weak electrolyte is added to its aqueous solution। सो बच्चे अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन एक एहो जा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पाने हैं जिहदा एक आयन ओदे नाल कॉमन होवे, चाहे केटायन चाहे एनायन। मैं समझाना बाद एग्जांपल दे नाल। The weak electrolyte becomes even weaker। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे वो होर भी ज्यादा वीक हो जाता है। द वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स इवन वीकर। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो होर भी ज्यादा वीक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दे विच आपां एक एहो जिहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पा दईए जिसदा ओहदे नाल एक ना एक आयन कॉमन होवे, तां वो जिहड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो होर भी ज्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। रीजन ते एग्जांपल मैं हुण दसदा। सो फॉर एग्जांपल लेट इट बी बच्चे अपने कोल एक एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है। वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिहड़ा कि पार्शियली आयनाइज होएगा इनटू एसीटेट प्लस H पॉजिटिव। क्लियर? हुण आपां इहदे विच कोई भी एक एहो जिहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पाओ जिहदे विच एक ना एक आयन होवे, चाहे H पॉजिटिव चाहे एसीटेट। इदां दे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किहड़े हैं? या तो तुसी इहदे विच पा दो सोडियम एसीटेट जो कि एक सॉल्ट है, या तुसी इहदे विच पा दो
HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। चलो लेट इट बी, मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ HCl। HCl ने बच्चे मैंने कंप्लीटली ब्रेक डाउन होके देता H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सो बच्चे आ मेरा कॉमन आयन हो गया। क्लियर? ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ इसका असर की होया बच्चे, ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਪਾਤਾ ਤਾਂ देखो Cl H पॉजिटिव ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। मतलब देखो आ इक्विलिब्रियम ਸੀਗਾ ना, देखो नीचे ਦਾ इक्विलिब्रियम आना ही नहीं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲੀ ਕਟਲਾਇਰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ it will shift in the backward direction, यानी कि एसीटेट ते H पॉजिटिव मिलके दोबारा की बनना स्टार्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो बच्चे जेड़ा वो एसिटिक एसिड पहले ही वीक सीगा वो होर घट आयनाइज होने लग गया, जिहड़े आयन्स माड़े मोटे बने सी वो भी जुड़ के दोबारा एसिटिक एसिड बनने लग गए, मींस उसकी आयनाइजेशन होर भी ज्यादा वीक होगी। गेटिंग अ पॉइंट? मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं? दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर? तो मैं समझ इसकी प्रॉपर न्यूमेरिकली, अच्छा बच्चे देखो कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन आनी है, आप सिर्फ इन्नी एग्जांपल देके चलांगे। की लिखांगे आप? सो रिपीट कर दें मैं कि अगर देखो क्वेश्चन आंदा पेपर कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, तो अपना आंसर की होएगा। मैं 2 मार्क्स के हिसाब नाल एक्सप्लेन कर रहे हैं। If a strong electrolyte having a common ion with a weak electrolyte is added to its aqueous solution, the weak electrolyte becomes even more weaker, ठीक है। This is called common ion effect. For example, if HCl having a common ion is added to an aqueous solution of acetic acid, फिर आप इतना शो कर देंगे, फिर आप लिखेंगे as a result of addition of HCl, the concentration of H positive increases. According to Lee Ketlar's principle, the increase in the concentration of H positive will shift the equilibrium in the backward direction, and hence the acetic acid will become even weaker. Clear? So एक common ion effect है। हुन देखो बच्चे, जिहड़ी चीज मैं हुन सोनू समझा रहे हैं वो सिर्फ समझन लई है, वो अपन ने एग्जाम च नहीं लिखनी, जस्ट रफ वर्क है कि मतलब आपा न्यूमेरिकल्स हेल्प करूंगा आपा नु। सो देखो बच्चे, हुन लेट इट बी कि आपा नु दिता जांदा है। सो देखो बच्चे ध्यान नाल सुनो, सो बच्चे लेट इट बी आपा दिता जांदा है कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन मैं ऐड किया 0.01 मोलर HCl। दसो मेरे को सॉल्यूशन दे विच किहड़ियां स्पीशीज है। सो स्पीशीज इन द सॉल्यूशन। सो मैं दसो कि सॉल्यूशन दे विच किहड़ियां स्पीशीज प्रेजेंट है। क्लियर बच्चे? हुन देखो ध्यान नाल जरा। सो ए मेरे को 0.1 मोलर सीगा। देखो बच्चे न्यूमेरिकल्स हेल्प करनगे, ध्यान नाल करना है, ठीक है ना। सो ये 0.1 मोलर सी, ए दे विचों x टुट गया इक्विलिब्रियम पे, है ना, ऐसे ही करदे हुंदे आपां। ते ए x बन गया, ए भी x बन गया, जेड़ा कि बहुत घट है क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। ए स्टार्टिंग च 0.01 सीगा, जेड़ा कि पूरी तरह टूट के की बन गया 0। ए 0.01, ए भी 0.01। क्लियर? और डन के नहीं? ठीक है। हुन देखो, हुन मेरे कोल किहड़ियां-किहड़ियां स्पीशीज है।
पहली स्पीशी मेरे को सोल्यूशन दे विच केड़ी है एसीटेट बच्चे ध्यान नाल समझ लो इस चीज नू ठीक है दूसरी स्पीशी H पॉजिटिव तीसरी स्पीशी Cl नेगेटिव H पॉजिटिव तो चलो कॉमन ही है एंड चौथी स्पीशी जेड़ा बचया होया एसिटिक एसिड है क्लियर हुण मेरे को एसीटेट कितने हैं जेड़े इधरों आ रहे ने X क्लियर H पॉजिटिव कितने हैं बच्चे मेरे को X प्लस 0.01 X प्लस 0.01 Cl नेगेटिव कितने हैं 0.01 ते एसिटिक एसिड कितना है 0.1 माइनस X मेरी गल समझ गई कि नहीं ठीक है कि आ स्पीशीज मेरे को सॉल्यूशन दे विच है HCl तक खत्म ही हो गया सारा ठीक है नाउ हुन जेड़ा ट्विस्ट है ना सो बच्चे एसीटेट को तो आप X ही लेके चलांगे क्योंकि वो जेड़ा थोड़ा बहुत आ रहा है इत्थे ही आ रहा है देखो X की वैल्यू जे मैं HCl ना पाया हुंदा तां भी बहुत स्मॉल सी क्योंकि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऊपरों दी कॉमन आयन इफेक्ट लग गया होर भी X घट गया ते वो इतना घट गया कि वो जस्ट नेग्लिजिबल ही है माड़ा मोटा ही है सो जो H पॉजिटिव है ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ 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 ਘੱਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ approximately equal to कितना आ जाएगा 0.01 नहीं आ जाएगा ठीक है Cl नेगेटिव तो आ ही इथों लिया सिमिलरली एसिटिक एसिड ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ब्रेकडाउन हो रहा है सो ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ कि ये ਤਾਂ 0.1 ही बच चुका क्लियर सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट देखो बच्चे जे ये ना पाया होगा ना फिर ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਦੇ 0.1 x ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ c 1 ਅਲਫਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਰੋਮ ਥਿਊਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੋ ਦ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਬਫਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ The topic is बच्चे buffer solutions सिर्फ theory is the numericals are not in the syllabus now ठीक है ना मतलब इस साल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ portion ਦੇ numericals syllabus ਚੋਂ subtract करते काफी बड़ी relaxation है the reason being कि इस chapter ਚ पहले ही काफी numericals है ठीक है ना ਤਾਂ जो जो numericals वाले portions मैं book ਚੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ strictly ਉਹੀ follow ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ portions strike off ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ठीक है सो बच्चे देखो जो buffer solutions है ठीक है what do you mean by a buffer solution देखो बच्चे हम ध्यान ना सुनो मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है सो बफर सॉल्यूशन की होता है लेट इट बी कि मेरे को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ठीक है सो देखो सो लेट इट बी आई हैव अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसका pH is let it be 5.8 अब वैसे हाइपोथेटिकली कोई भी pH मान लिया है ना ਹੁਣ let it be ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ HCl ਪੈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ we expect कि जो pH है that will come down simple ठीक है and अगर मेरे तो गलती नाल कुछ ड्रॉप्स ऑफ एक बेस पै गए तो वी एक्सपेक्ट द pH टू गो अप फाइन ठीक है
ऐदा ही होगा ना, अगर एसिड पावांगे तो पीएच घट जाऊगा और अगर बेस पावांगे तो पीएच बढ़ जाऊगा, ठीक है। सो बच्चे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिन्हां विच अगर गलती नाल थोड़ा बहुत एसिड या बेस ऐड हो जाए तो अपने पीएच दे विच कोई खास चेंज ना आन देन, ठीक है, दे आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। सो द सॉल्यूशंस, so the complete definition is the solutions which resist a change in their pH value upon the addition of a small amount of an acid or a base is known as a buffer solution। बच्चे देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस मेंशन करना जरूरी है क्योंकि गलती नाल थोड़ा बहुत ही पाऊगा। हुण ये थोड़ी है कि अगर तुसीं एक बीकर दे विच एक बीकर होर एसिड दा पा दोगे तो पीएच नहीं चेंज होगा, वो तो होएगा ही, थोड़ा बहुत चेंज है ना। एंड क्लासिकल एग्जांपल बफर सॉल्यूशन दी की हुंदी है, ठीक है। सो अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज ह्यूमन ब्लड, ठीक है। जो ह्यूमन ब्लड है बच्चे उसका पीएच इज स्लाइटली बेसिक 7.4 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ 7.36 7.37 है ना। सो देखो ਆਪਾਂ we eat variety of foods है ना, ਆਪਾਂ सुबह तो लगते हैं खान शाम तक खाने ही रहने हैं है ना, ठीक है ना। so we eat a variety of food and in spite of that देखो कितने एसिड कितना तलिया फलिया मतलब फूड है ना, whatever sauces वगैरह सारा कुछ आप खा रहे हैं and in spite of that जो बॉडी का pH है it remains somewhere around 7.4, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कई बार ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਗੈरह ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, but then again it comes to normal। so classical example of a buffer solution is human blood ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ pH ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, in spite of कि आप इन्ना कुछ खाने हैं डेली, ठीक है। सो हुन आप करते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। सो डेफिनेशन आप कर चुके, ठीक है, तुसी आई होप कि जॉट डाउन कर ली होनी है, बाकी नोट्स दे विच मेंशनड भी है। so once again I repeat कि the solutions which resist a significant change in their pH value upon the addition of a small amount of an acid or a base are known as buffer solutions। so types of buffers बचे, ठीक है। so देखो एक हुंदा बच्चे एसिडिक बफर और एक हुंदे ने ऑफ कोर्स बेसिक बफर्स। फाइन एसिडिक बफर की हुंदा बच्चे, इट इज एन equimolar mixture of a weak acid plus its salt with a strong base। so it is an equimolar mixture of a weak acid plus its salt with a strong base। इसका मतलब क्या है, पहला तो आप इदी गल करते हैं। weak acid फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गए एसिटिक एसिड प्लस बच्चे उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम एसीटेट, लाइक सोडियम एसीटेट। सो बच्चे हुन इक्विमोलर तो मतलब की है कि अगर इसका 1 मोल लवांगे तो ਇਹਦਾ भी 1 मोल, अगर इसका 0.1 ਇਹਦਾ भी 0.1, अगर इसके 2 मोल्स ਇਹਦੇ भी 2 मोल्स, अगर इसका 0.5 ਇਹਦਾ भी 0.5। इक्विमोलर दोनों की मोलैरिटी की होनी चाहिए है सेम, क्लियर। सो इक्विमोलर मिक्सचर एक वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। हुण तुहानूं ये भी आइडिया लग गया होना देख के कि आपने पहला कॉमन आयन इफेक्ट क्यों कवर किया है, क्योंकि देखो ये भी कॉमन आयन हो गया, आ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस
ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਐਸੀਟੇਟ ਆਇਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਐਸੀਟੇਟ, ਸੋ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਫਰ ਤੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਬਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਨ equimolar mixture of a weak base plus उसका salt with a strong acid। ठीक है राजे, प्लस उसका salt with a strong acid। फॉर एग्जाम्पल एमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो एक वीक बेस है, प्लस मैं HCl ਦੇ ਨਾਲ उसका सॉल्ट ले लिया एमोनियम क्लोराइड। एग्जांपल्स बच्चे आप जिन्नियां मर्जी क्रिएट कर लो, नॉट एन इशू। देखो जिवें हाइड्रोसायनिक एसिड HCN वीक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ਦੇ ਨਾਲ उसका सॉल्ट बनाता KCN। ठीक है, सो जिन्नियां मर्जी एग्जांपल्स क्रिएट कर लो। मुद्दा इज कि एसिडिक बफर की है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड with its salt with a strong base। the basic buffer is an equimolar mixture of a weak base plus उसका salt with a strong acid। ठीक है, now ਹੁਣ the issue is कि how do they work। so ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ weak acid ਜਾਂ weak base ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਐਨ ਐਸਿਡ ਔਰ ਅ ਬੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੀਐਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਵਰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਫਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਬਫਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਫਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਵਰਕ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि they do not allow a change in their pH values बच्चे। ठीक है ना, so let's study that। so पहला ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ buffer action of acidic buffer। buffer action of acidic buffer बच्चे। ठीक है ना, हुन देखो मैं सानू लॉजिकली समझा दूंगा, जो थियरी पोर्शन है वो तुसी नोट्स विचों रीड आउट करोगे। मेरी गल समझ गए ना, थियरी पोर्शन मैं समझा रहा है, जो थियरी पोर्शन में दस देना है, मतलब लॉजिकली मैं समझा दूंगा, जो इसका थियरी पोर्शन है वो तुसी नोट्स विचों बच्चे रीड आउट कर लो। सो देखो हुन जो एक एसिडिक बफर है आपा कहांगे कि इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। फाइन, ठीक है बच्चे। नाउ आपा कहांगे कि जेड़ा वीक एसिड है वो बहुत पुअरली आयनाइज हो रहा है इनटू एसीटेट आयंस प्लस H पॉजिटिव, जबकि जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है इनटू एसीटेट प्लस Na पॉजिटिव। क्लियर, डन। जो एसिटिक एसिड है इट इज वीकली आयनाइज्ड इनटू एसीटेट प्लस H पॉजिटिव। जो सोडियम एसीटेट है वो कंप्लीटली आयनाइज्ड है इनटू एसीटेट प्लस Na पॉजिटिव हो जाए। क्लियर, नाउ हुन देखो हुन मेरे को इस बफर सॉल्यूशन दे विच की कुछ है। सो देखो बच्चे, सो दिस बफर सॉल्यूशन कंटेन्स नंबर 1 plenty of acetate ions। सो देखो बहुत सारे एसीटेट आयंस है जिहड़े कि मेनली कित्थों आ रहे ने, इत्थों, ते बिल्कुल ना बराबर कित्थों आ रहे ने, इत्थों। क्लियर, दूसरा इट कंटेन्स बहुत थोड़े जे अमाउंट H पॉजिटिव जिहड़े कि एसिटिक एसिड तो आ रहे हैं। थर्ड
plenty of sodium plus, ठीक है। फोर्थ, plenty of undissociated acetic acid, क्योंकि वो तो उतना नहीं उतना ही बचा रह गया, ठीक है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि this buffer solution contains plenty of acetate which mainly comes from the salt, a small amount of H positive from the dissociated acid, plenty of Na positive from the salt and plenty of undissociated acid, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट भी लग गया इस करके तो और भी ज्यादा वीक हो गया बच्चे, ठीक है। नाउ ਹੁਣ सपोज अपने तो गलती नाल थोड़ा बहुत देखो बच्चे हम ध्यान नाल, सपोज अपने तो बाय मिस्टेक, ठीक है, चलो आप उधर ही लिख लेंगे, इट विल बी इजी। सो सपोज बच्चे हुन मेरे तो बाय मिस्टेक गलती नाल थोड़ा बहुत HCl ऐड हो गया, HCl will dissociate into H positive plus Cl negative. The HCl being a stronger acid, H positive देगा जिसे करके pH should come down, है ना, पर pH नहीं change होगा। The reason being कि जेड़ा है H positive है, it will combine with acetate ions, acetate ions ਨਾਲ मिलके की बन जाएगा acetic acid। The acetic acid की है बच्चे एक poorly dissociated acid, you getting the point? Acetic acid is a very weak acid जेड़ा कि acetate ਦੀ presence ਦੇ ਵਿੱਚ dissociate नहीं हो रहा। So H positive will combine with acetate to give acetic acid which is poorly dissociated, weakly ionized, so अपने H positive consume हो गए। ਜਦੋਂ H positive consume हो गए तो pH fall नहीं करेगा, ठीक है। So ਹੁਣ H positive ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸੀਟੇਟ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੀਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਫਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਹੈ that is due to, ये समझ रहे हो ना पॉइंट, रिजर्व बेसिसिटी बच्चे इंपॉर्टेंट है। देखो एसिड ਨੂੰ न्यूट्रलाइज कौन करूंगा, बेस, ਤੇ ਕਿਨੇ न्यूट्रलाइज ਕੀਤਾ ਹੈ, एसीटेट ने। सो द रिजर्व बेसिसिटी इज ड्यू टू एसीटेट आयंस। सो इस बफर ਦੀ जो रिजर्व बेसिसिटी है दैट इज ड्यू टू एसीटेट आयंस। नाउ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ इसी बफर ਦੇ ਵਿੱਚ गलती ਨਾਲ थोड़ा बहुत NaOH पै गया, ठीक है, ये NaOH मैनू ब्रेक डाउन हो गए। सो देखो मैं इत्थे लिख लेना है, लेट इट बी मेरे तो गलती नाल थोड़ा बहुत NaOH ऐड हो गया, ये मैनू ब्रेक डाउन हो के देगा Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। हुन OH माइनस पैन नाल pH इंक्रीज होना चाहिए बट अगेन नहीं होगा क्योंकि ये OH नेगेटिव आयंस H पॉजिटिव दे नाल मिलके की बनदा रहूगा, वाटर, ठीक है। तो वाटर इज न्यूट्रल, तो OH नेगेटिव भी कंज्यूम हो गए बच्चे, ठीक है। सो pH दे विच कोई खास बदलाव नहीं आऊगा। सो बेस ਨੂੰ ਕਿਨੇ न्यूट्रलाइज ਕੀਤਾ ਹੈ, H पॉजिटिव ने, ਤੇ H पॉजिटिव ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, एसिटिक एसिड ਤੋਂ। सो इस बफर ਦੀ रिजर्व एसिडिटी, सो इस बफर ਦੀ रिजर्व एसिडिटी इज ड्यू टू एसिटिक एसिड, ठीक है। सो इस बफर दी रिजर्व एसिडिटी इज ड्यू टू एसिटिक एसिड, क्लियर है बच्चे। सो देखो अगेन आई रिपीट कि अगर थोड़ा बहुत HCl अपने तो पै जाता है गलती नाल, तो जेडे H पॉजिटिव आयंस ने they will combine with acetate ions to form acetic acid which is poorly ionized, so अपना pH कोई खास ड्रॉप नहीं करूंगा, ठीक है। सो इस बफर दी रिजर्व बेसिसिटी इज ड्यू टू एसीटेट, क्योंकि एसीटेट ने एसिड को न्यूट्रलाइज करता। सिमिलरली अगर थोड़ा बहुत NaOH ऐड हो जाता है तो OH नेगेटिव विल कंबाइन विद H पॉजिटिव आयंस टू गिव वाटर, सो अगेन न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज किने कीता H पॉजिटिव नु, H पॉजिटिव ने, H पॉजिटिव किथों मिले है,
एसिटिक एसिड तो, सो इस बफर में रिजर्व एसिडिटी इज ड्यू टू एसिटिक एसिड. क्लियर? So this is about the action of this acidic buffer बच्चे. ठीक है? Similarly, एक सेकेंड, सो बच्चे सिमिलरली ਹੁਣ ਆਪਾਂ स्टडी करांगे the buffer action of a basic buffer. ठीक है ना? So write down in your notebook buffer action of a basic buffer. सो बफर एक्शन ऑफ अ बेसिक बफर बच्चे, है ना, कि हम बेसिक बफर किमें काम करेगा. सो बिल्कुल सेम वे देखो. सो कंसिडर अ बेसिक बफर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ वीक बेस प्लस अमोनियम क्लोराइड उस द सॉल्ट विद HCl व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत पुअरली आयनाइज होके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਐਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਪਲਸ OH ਮਾਈਨਸ ਆਇਨਸ. ਕਲੀਅਰ? ਐਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਪਲਸ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है बच्चे, डन के नहीं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो मिल रहा है अमोनियम प्लस OH नेगेटिव, अमोनियम क्लोराइड तो मिल रहा है अमोनियम प्लस Cl नेगेटिव. डन नाउ? नाउ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ. ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਗੇਨ. ਸੋ ਦੇਖੋ this solution will contain number 1 plenty of ammonium positive ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਇਵਨ ਮੋਰ ਵੀਕ, है ना. नंबर 2 plenty of Cl minus. नंबर 3 plenty of ammonium hydroxide ਜਿਹੜੇ ਕਿ as it is ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ and a very small amount of OH नेगेटिव जो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ. I hope this is clear now. ठीक है? now ਹੁਣ देखो बच्चे. so again we'll start off कि अगर suppose मेरे तो by mistake a little amount of an acid add हो गया. so H positive plus Cl negative. clear? so बच्चे OH नेगेटिव ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਵਾਟਰ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆਪਣਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ pH ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ. ਸੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ. OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੋਂ. ਸੋ ਇਸ ਬਫਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ basicity is due to ammonium hydroxide. clear? I hope. so इस बफर दी reserve basicity is due to ammonium hydroxide क्योंकि ਜਿਹੜਾ HCl ऐड होया जो कि एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किने कीता है ammonium hydroxide. now if by mistake मेरे तो थोड़ा बहुत sodium hydroxide ऐड हो गया which will give you sodium plus OH minus. clear? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ammonium hydroxide which is a very weak base, a very poor electrolyte जो कि further ionize ਹੁੰਦਾ है but
टू अ वेरी 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 स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। सो अपने पीएच दे विच कोई खास बदलाव नहीं आऊगा अगे। सो अपने जेडे OH नेगेटिव आयंस ने वो भी की हो गए न्यूट्रलाइज। सो जो इस बफर दी रिजर्व एसिडिटी है दैट इज ड्यू टू, हाँ जी, सो इस OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज किया है अमोनियम आयंस ने। अमोनियम आयंस में मेरे को दो सोर्सेस है, AB ते AB। सो मैं आंसर की लिखूंगा ड्यू टू अमोनियम आयंस। क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर बेसिक बफर एक्शन। अच्छा बच्चे को एक चीज ध्यान च रखनी है, ठीक है, जस्ट वैसे ही मैं सुन दस दूंगा कि सपोज अगर मेरे को, देखो ध्यान नाल सुनो, जस्ट अपने पॉइंट्स दे विच ऐड कर लो। सपोज मेरे को एक सॉल्ट है ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। क्लियर? एमोनियम एसिडेट है ना, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, मैं दोनों का सॉल्ट बना लिया एमोनियम एसिडेट। जिहड़ा इदां दा सॉल्ट है इट कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर। लिख लो उथे स्टार करके कि the salt of a weak acid and a weak base can also act as a buffer। देखो कितने, सो ये अपन नु आयनाइज होके देगा एसिटेट प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ਹੁਣ देखो कितना इजी है। अगर मेरे को इस सॉल्यूशन च गलती नाल पै जांदा है थोड़ा जा HCl ਤਾਂ H पॉजिटिव ते एसीटेट आपस च मिलके मैनू की दे देंगे एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, पुअरली आयनाइज्ड। सिमिलरली अगर मेरे को गलती नाल पै जांदा है थोड़ा बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ OH नेगेटिव आयंस बन रहे ने दे विल कंबाइन विद एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एमोनियम आयंस टू गिव एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, ठीक है। सो HCl ਨੂੰ A न्यूट्रलाइज कर दूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ਨੂੰ A कर दूंगा, ठीक है, ਤੇ ਆਪਣੇ pH ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਬਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। चलो खैर वैसे तो थ्योरी विच एक क्वेश्चन आने चांसेस नहीं है, बट स्टिल मतलब ऐसा एक बार दसता कि सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर बफर्स एंड बफर एक्शन। बच्चे हुन आज जेडे आपां ने टॉपिक्स कीते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, हले उस दी एप्लीकेशंस पईयां ने, ते बफर सॉल्यूशन। जदों ਤੁਹਾਡਾ +1 एग्जाम होगा आई गारंटी यू कि इस दोनों टॉपिक्स चों कुछ ना कुछ जरूर आऊगा। कॉमन आयन इफेक्ट भी आ सकता है, बफर एक्शन भी आ सकता है, कॉमन आयन इफेक्ट दी एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं जो आप एक अद्धे लेक्चर तक करांगे, ठीक है ना। मेरी गल समझ आई कि नहीं? सो टुडेज लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। अच्छा थोड़े नोट्स दे विच बफर एक्शन तो बाद एक इक्वेशन दी होगी हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, जो कि इज रिलेटेड टू कि ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਫਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਫ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈ ਐਮ ਕਵਰਿੰਗ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +1 ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। क्लियर बच्चे? सो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन तुसी एक बार लीव कर देनी है। क्लियर? सो इत्थे तक तुसी कवर कर लो। वंस अगेन आई रिपीट कि जो आज कुछ कीता आपां ने, ठीक है, जो कुछ आज कीता सॉरी, ठीक है, उस दे विचों आपां नूं कुछ ना कुछ जरूर आएगा बच्चे एग्जाम च। फाइन, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक्स अ लॉट बच्चे।